Good morning everybody, welcome back to Satyam classes. Light reflection and refraction class 10th notes science chapter 10. Most important short notes. First of all, define the reflection of light. Reflection, the phenomena of bouncing back of light into the same medium by the smooth surface is called the reflection. स्मूथ सरफेस से आपका लाइट इंसिडेंट होकर और रिफ्लेक्ट कर जाए, उससे हम उस फिनोमेना को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए ये फिगर में आपको दिखाया गया है, सन से लाइट इंसिडेंट कर रहा है और रिफ्लेक्टेड करके अदर साइड में जा रहा है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इंसिडेंट लाइट, देखिए आने वाली लाइट को क्या कहेंगे? इंसिडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट। तो इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट विच गोज बैक टू आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट। मैंने ये आपको गोज किया तो ये आपका रिफ्लेक्टेड लाइट हो गया। चलिए द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल, ये आपका इंसिडेंस एंगल आई इक्वल टू इंसिडेंस एंगल, नहीं नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में बनता है आपका इंसिडेंस एंगल, तो यही बताएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। An angle of the reflection, the angle between the reflected ray and normal, इस तरह से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कौन सा एंगल बनेगा आपका? तो रिफ्लेक्टेड एंगल। मिरर आपका, द सरफेस विच कैन बी रिफ्लेक्टेड द लाइट इज मिरर। रिफ्लेक्टेड सरफेस को हम क्या बोलेंगे? मिरर। तो आपका मिरर का फिगर दिखाया गया है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल द सरफेस विच कैन बी रिफ्लेक्टेड द लाइट इज कॉल्ड मिरर, तो मिरर का आपका फिगर दिखाया गया। प्लेन मिरर, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन देन मिरर इज प्लेन, ये आपका प्लेन मिरर को सरफेस दिखाया गया। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। स्फेरिकल मिरर, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर, किस तरह का? हॉलो स्फेयर में खोखला टाइप का होगा। देन द मिरर इज स्फेरिकल मिरर, उसको हम क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। इट इज द कर्व इनवर्ड, जब इनवर्ड कर्व होगा उसको हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। कौन सा मिरर कहेंगे? कॉनकेव। तो ये देखिए इस तरह का इनवर्ड, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, तो इसको हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। कॉन्वेक्स मिरर, इट इज द कर्व आउटवर्ड कर्व होगा तो हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा। चलिए ये फिगर में दिखाया गया है कॉन्वेक्स मिरर, और ये पोल हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच में आपका रेडियस ऑफ फोकल लेंथ हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, और उसके माने पोल और फोकस के बीच के दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे। और पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल देन इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर यूज्ड इन टॉर्च। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट में हम लोग कौन सा मिरर कहते हैं? यूज कॉनकेव मिरर। यूज ऑफ लार्ज इमेज ऑफ द सेविंग मिरर में भी आपको कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर। यूज ऑफ डेंसिटी लार्ज इमेज ऑफ द, डॉक्टर लोग भी क्या यूज करते हैं आपका? तो आपका कॉनकेव मिरर यूज टू फोकस द सनलाइट हीट इन सोलर फर्नेस में भी आपका कौन सा यूज होता है? तो आपका कॉनकेव मिरर। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यूज द रियर व्यू इज द व्हीकल बिकॉज इट इज गिव्स द इरेक्ट इमेज, इट इज आल्सो हेल्प द ड्राइव द इमेज। देखिए ड्राइवर कौन सा यूज करता है? तो कॉन्वेक्स मिरर। यूज द सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर, इट इज कॉल्ड आपका कॉन्वेक्स मिरर। सिक्योरिटी में भी आपको कौन सा मिरर यूज करते हैं? तो कॉन्वेक्स मिरर। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। साइन कन्वेंशन ऑफ बाय द स्फेरिकल मिरर, तो साइन कन्वेंशन ये आपका इस तरह का, तो ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस में पॉजिटिव, इस तरफ का नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो देखिए द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन लेफ्ट साइड, तो आपका ऑलवेज प्लेस्ड इन लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड तो ऑलवेज नेगेटिव होगा। ऑल डिस्टेंस बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल द प्रिंसिपल एक्सिस, पोल से प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा। टेक द पी ओरिजिन मेजर, द राइट ओरिजिन ऑफ द एक्स प्लस इज पॉजिटिव, राइट में हम लोग चलेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव, और
लेफ्ट में चलेंगे तो नेगेटिव, इस तरफ जाएंगे तो हम लोग लेफ्ट में, इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव। चलो फिर परपेंडिकुलर एबव द प्रिंसिपल एक्सिस वाई द पॉजिटिव, परपेंडिकुलर में आपका क्या होगा, वाई एक्सिस में पॉजिटिव, और परपेंडिकुलर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आपका नेगेटिव। कैसा होगा, तो नेगेटिव। तो इस पर आपको दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। मिरर फार्मूला आपका 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, v इक्वल टू डिस्टेंस इमेज फ्रॉम द पोल, u आपका डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, r इक्वल टू रेडियस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, f इक्वल टू r/2, f इक्वल टू r/2। तो ये आपका मिरर फार्मूला का प्रूफ भी कर सकते हैं आप लोग। मैग्निफिकेशन, इट इज़ द एक्सप्रेस्ड इन द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या -v/u भी बोलते हैं। तो ये मैग्निफिकेशन, यदि मैग्निफिकेशन इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ m ग्रेटर देन 1 हो तो इमेज इज मैग्नीफाइड, मैंने लार्ज बनेगा। और m इक्वल टू 1 होगा तो आपका डिम सेम साइज का होगा, और जब m लेस देन 1 होगा तो डिमिनिश्ड, किस टाइप का बनेगा, डिमिनिश्ड टाइप का, मैंने छोटा टाइप का, डिमिनिश्ड। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फ्यू टिप्स ऑफ रिमेंबर द साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल में। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये आपका कॉनकेव मिरर जब भी हाइट होगा तो ये ऊपर की ओर, तो ऊपर आपका पॉजिटिव। यदि हाइट रियल इमेज होगा तो आपका कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि नीचे की ओर बनेगा आपका इमेज, तो नीचे क्या होगा, नेगेटिव, ये -y तो नेगेटिव होगा। वर्चुअल होगा तो पॉजिटिव होगा, माने सीधा होगा तो वर्चुअल होगा, माने पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि आपका ऑलवेज लेफ्ट साइड रहता है, तो आपका कैसा होगा, नेगेटिव। ऑलवेज डिस्टेंस आपका नेगेटिव, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड राइट साइड, एंड लेफ्ट साइड आपका नेगेटिव। इमेज ऑफ डिस्टेंस रियल इमेज होगा तो आपका ऑलवेज नेगेटिव होगा, क्योंकि इस तरफ बनेगा, राइट साइड बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा। और वर्चुअल होगा तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव, राइट साइड बनेगा। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में ऑलवेज नेगेटिव, कॉनकेव मिरर में कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव। एंड फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नाउ थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सत्यम क्लासेस। आज आप लोग के सामने सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज नेक्स्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनिश्ड होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिफाइन करते हैं। तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फर्स्ट मीडियम वन एंड मीडियम टू, यहाँ से इंसिडेंट लाइट किया और ये क्या होगा, पास से आउट होगा अदर मीडियम में, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वन मीडियम, ये आपका वन मीडियम और ये आपका सेकेंड मीडियम। इसी तरह से आपको दिखाया गया है ये पिक्चर में। देखिए वन मीडियम यहाँ से देख रही है ये, तो वन मीडियम टू अनदर मीडियम। चलिए सेकेंड पेज पर चलते हैं। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। क्या चेंज करता है, तो स्पीड ऑफ लाइट है, जो स्पीड ऑफ लाइट रहता है उसको आप क्या करते हैं, उसमें चेंज हो जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसके कारण, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज इट इंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम। किसमें, आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम में। सपोज कीजिए कि ये एयर एंड वाटर, तो ये एयर से इंसिडेंट कर रहा है और वाटर में आ रहा है, तो वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। मीडियम स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज एज द बीम ऑफ लाइट ट्रेवल वन रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। किस मीडियम में, रेयर टू डेंसर मीडियम में। आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। और व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम द
रेयर टू डेंसर इट्स बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल आफ्टर द रिफ्लेक्शन। किसके टुवर्ड्स जाता है? तो नॉर्मल। जैसे सपोज कीजिए ये आपका रेयर मीडियम और ये आपका डेंसर मीडियम, डेंसर। तो इंसिडेंट लाइट किया, इस तरह से इंसिडेंट किया, तो यह ना जाकर इस तरफ ना जाकर ये बेंड कहाँ होगा? नॉर्मल खींचते हैं तो चलिए नॉर्मल यहाँ से खींच दिए तो ये बेंड किधर होगा? ये लाइट इस तरफ से टुवार्ड्स द नॉर्मल, इसी को बोलेंगे टुवार्ड्स द नॉर्मल। चलिए सेकेंड पेज पर चलते हैं, थर्ड पेज पे। व्हेन द रे फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट्स बेंड्स फ्रॉम द नॉर्मल। इट्स बेंड्स कहाँ करती है? आपके नॉर्मल से दूर। तो देखिए डेंसर टू रेयर में आ रही है तो नॉर्मल से दूर, डर से क्या होगा? दूर जाएगा। तो दूर देखिए आपका नॉर्मल से दूर जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, ये रेयर टू डेंसर है तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल कहाँ आएगा? टुवार्ड्स द में नज़दीक आएगा, नियरेस्ट टू नॉर्मल। तो रेयर से डेंसर में आएगा तो नज़दीक आएगा, और डेंसर से रेयर में जाएगा तो दूर जाएगा। तो यहाँ से डर याद रख सकते हैं कि डर से कहाँ जाता है? तो नॉर्मल से दूर। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ देखे थे, इसी तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ। आपका टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ रिफ्रैक्शन कर दीजिए, रिफ्रैक्शन। पहला द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इंटरफेरेंस ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स लाई इन द सेम प्लेन। पहला क्या होगा? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे तीनों ही एक ही प्लेन में होगा। जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों ही एक ही प्लेन में होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल incidence to the sine of angle refracted is constant for the light given the color and for the given the pair of medium. This law is known as Snell law. उसी को हम constant या Snell law कहते थे। जैसे साइन रेशियो साइन इंसिडेंट एंगल और साइन रिफ्लेक्टेड एंगल किसके इक्वल टू क्या था? म्यू। तो म्यू इज कांस्टेंट, इसी को हम क्या बोलते थे? स्नेल लॉ। तो ये आपका स्नेल्स लॉ हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एक्सटेंट द बेंडिंग ऑफ द लाइट। कितना अमाउंट आपका लाइट का बेंडिंग कर रहा है वो दिखाता है रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स। व्हेन इट इज पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। जैसे सपोज ये इंसिडेंट किया और ये रिफ्लेक्टेड दूर जा रहा है या नज़दीक आ रहा है, तो ये किस पर डिपेंड करेगा? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू टाइप्स का होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सेकेंड आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 हो जाएगा, मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 हो जाएगा, मीडियम 2 m1 बाई m2 क्या हो जाएगा आपका? m1 बाई m2। चलिए नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। पहला एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो देखिए निट्टा, इसको निट्टा से डिनोटेड भी कर सकते हैं। तो पहला स्पीड ऑफ लाइट एयर रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम
ऊपर है, और नीचे स्पीड ऑफ अदर मीडियम ना, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नीटा इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, मैंने स्पीड ऑफ लाइट एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट अनदर मीडियम। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। लेंस द ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय द टू सरफेस इन विच एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड इज कॉल्ड लेंस। उसका हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। लेंस आर मेनली टू टाइप्स, पहला कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा आपका कॉनकेव लेंस। तो चलिए देखिए कौन बताया गया है आपका फिगर में, कॉन्वेक्स लेंस का, और यहाँ आप कॉनकेव लेंस का देख सकते हैं। फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस का और ये कॉनकेव लेंस का। बाकी टाइप्स ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, ये सब कॉनकेव कॉन्वेक्स बताए थे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या है और कॉनकेव लेंस क्या है। तो देखिए कॉन्वेक्स, फिर सही से बना लेते हैं। कॉन्वेक्स का फिगर इस तरह से, और कॉनकेव तो देखिए थिन फ्रॉम द कॉर्नर्स, थिन क्या होगा, कॉर्नर्स क्या होगा आपका, थिन्स होगा। तो थिक फ्रॉम द सेंटर, सेंटर यहाँ पर इसका क्या होगा, थिक होगा सेंटर। कन्वर्जिंग, इसका लाइट क्या करेगा, एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज करेगा आपका। ये फोकस F1, दो फोकस होगी तो F1 पर जाकर ये मीट करेगा। तो ये कौन सा मिरर, कन्वर्जिंग लेंस। ये कौन सा लेंस होगा, कन्वर्जिंग लेंस। तो इसको हम कॉनकेव को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। बट कॉनकेव को थिक फ्रॉम द सेंटर, सेंटर पर क्या होगा, थिक होगा, सेंटर पर थिक होगा, और थिन एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स क्या होगा, थिक होगा। इसका कॉर्नर थिक होगा और थिन सेंटर होगा। और डाइवर्जिंग, ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, जैसे इस और इस तरफ से लाइट डाइवर्ज कर जाएगा आपका। तो इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये आपका लेंस फार्मूला हो गया, जहाँ f इक्वल टू r/2, v f को फोकल लेंथ कहेंगे, v इमेज डिस्टेंस, u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f इक्वल टू फोकल लेंथ, r इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये देखिए यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड यूज ऑफ कॉनकेव। तो देखिए यूज भी बता दिया गया है आपका, यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस तो मैग्नीफाइंग ग्लास में, आपका माइक्रोस्कोप में, और कॉनकेव का यूज स्पाई होल इन द डोर्स में और फ्लैश लाइट में। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैग्निफिकेशन, इट इज़ द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इक्वल टू h/h, या m इक्वल टू लेंस में v/u, वहाँ पर होता था -v/u मिरर में, बट यहाँ आपका +v/u। चलिए, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ m, मैग्निफिकेशन का m ग्रेटर देन 1 होगा, तो उसके लिए आप m ग्रेटर देन 1, तो इमेज इज मैग्नीफाइड। कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड होगा, माने लार्ज। m इक्वल टू 1 होगा तो इमेज इज सेम साइज का बनेगा, आपका सेम साइज का होगा। m लेस देन 1 तो इमेज इज डिमिनिश्ड, मैंने छोटा बनेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट क्या रहेगा आपका, ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे ये कॉनकेव लेंस था तो ये आप इस तरफ लाइट लेते थे, तो इमेज हाइट इज रियल तो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव, इस तरफ बनेगा तो नेगेटिव। वर्चुअल इज ऑलवेज पॉजिटिव, वर्चुअल सीधा बनेगा आपका, ऑलवेज सीधा, तो वर्चुअल होगा जो ऑलवेज सीधा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर यू इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड रखिएगा तो हमेशा आपका नेगेटिव ही होगा, यू क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर भी रियल होगा तो पॉजिटिव होगा, नहीं इस तरफ बनेगा तो आपका पॉजिटिव।
और वर्चुअल हुआ तो नेगेटिव, वर्चुअल हुआ तो नेगेटिव, तो इस तरह बनेगा एक का इमेज यानी ऊपर की ओर। फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा आपका ऑलवेज पॉजिटिव, बट कॉन्केव लेंस में ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि फोकस इस तरफ होता है आपका राइट साइड में, तो इसका नेगेटिव। कॉन्केव लेंस का क्या होगा नेगेटिव, और कॉन्वेक्स लेंस की ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पावर ऑफ लेंस, द डिग्री ऑफ कन्वर्ज ऑफ डाइवर्ज ऑफ लाइट रे अचीव्ड बाय द लेंस इज नोन एज पावर ऑफ लेंस, उसी को हम क्या बोलेंगे पावर ऑफ लेंस। और सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय पी, उसको हम क्या कहेंगे आपको पावर ऑफ लेंस, मैंने पी इक्वल टू 1/f, मैंने पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ बोल सकते हैं। चलिए और पावर का ऐसा यूनिट डाई ऑप्टर, पावर लेंस का ऐसा यूनिट डाई ऑप्टर या मीटर इन्वर्स भी बोल सकते हैं, मीटर इन्वर्स। 1 पी इक्वल टू 1/f, एफ 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए इफ़ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैव द मेनी ऑफ लेंस नेट पावर विल बी, तो नेट पावर के लिए नेट पावर कर सकते हैं आप P1 प्लस P2 प्लस P3, इस तरह से पावर सभी को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे।